आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ओशियन 11 में एक कल्चरल नाइट रशियन बैले डांस तथा भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम आदि का प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम में कला जगत की कई शख्सियतों ने शिरकत की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के एंकर एवं मशहूर मॉडल शीतल मागर जी विशेष रूप से कार्यक्रम में एंकरिंग कर रही थी। शीतल मागर ने मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुवाहाटी व भारत के तमाम शहरों में बहुत अच्छे शो किए हैं। शीतल जी के कई कार्यक्रम कई देशों में कोरोना काल में लगे थे, मगर कोरोना के वक्त उन्हें उन कार्यक्रमों को मिस करना पड़ा। इवेंट्स को ऑर्गेनाइज ओशो सॉल्यूशन ने किया। विभू जैकब तिवारी ने भी देश में कई बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, उनका भी सहयोग रहा। इवेंट्स में ओशो सॉल्यूशन की ओर से विपिन दीक्षित का विशेष योगदान रहा। कई फिल्मों का सीरियल में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाले जाकिर साहब के सुपुत्र मोहम्मद आकिब प्रमुख रूप से थे। मोहम्मद आकिब ने भी इवेंट्स के डिजाइन में अपनी एक अलग पहचान पूरे देश में बनाई है। ओशो सॉल्यूशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड प्रमुख रूप से हिस्सा रहा। कार्यक्रम में मोहम्मद जाकिर, जिसने की धर्म काटा फिल्म में कलाकारों की कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था, उन्होंने भी हिस्सा लिया। फिल्म धर्म काटा में एक गीत गाया गया था, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरियां चल जाएं मेरी मत वाली चाल के। उसमें भी लिबास डिजाइन किया था, जिनका इस कार्यक्रम में योगदान रहा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के एंकर मशहूर मॉडल शीतल मागर से खास बातचीत अजय पत्रकार ने की। मैं अजय पत्रकार, कानपुर में आज शीतल जी एक रशियन बैले डांस में आई और उन्होंने उस पर एंकरिंग की। शीतल जी से मिलने का मौका मिला। शीतल जी, थैंक यू। कैसे, किस कार्यक्रम में आई? सर, एक्चुअली मुझे यहाँ पे ओशन 11 में बुलाया गया है हमारे ओशो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, एंड मैं विपिन जी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर आने का मौका दिया। और नो डाउट क्राउड बहुत अमेजिंग था और बहुत अच्छी तरह से हम सभी लोगों ने एंजॉय किया। अच्छा, आपने क्या महसूस किया कि आप पहले का जो स्टैंडर्ड है वो भरतनाट्यम और यहाँ के कुचिपुड़ी और उनके पैरेलल है कि उनसे भी सुपर है? नहीं सर, सुपर क्या है, हर एक डांस फॉर्म का अलग अलग अंदाज़ है, तो अलग अलग अंदाज़ का ही अलग अलग लेवल होता है, ठीक है। और हम अपने बैले डांस को अपने भरतनाट्यम के साथ compete नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी भारतीय हैं, हम भी जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन हाँ, बैले डांस एक फॉर्म, वो भी एक बहुत अच्छा और बहुत सुंदर नाट्य प्रेजेंट होता है, पर यह हमारा भरतनाट्यम भी बहुत अच्छा है। तो दोनों ही इज़ इक्वल, मैं किसी भी अगेंस्ट नहीं जाऊँगी। जब तक इंदिरा जी और राजू जी रहे, जब तक कांग्रेस का रिजिम रहा जी, तो बैले का एक अलग बोलबाला था, उसको गवर्नमेंट का एक संरक्षण मिला था जी। इधर बैले का कुछ रिस्पांस कम हुआ था, जब से रशियन ये हुआ तब और बढ़ गया। सर, ऐसा कुछ मैं उनके अगेंस्ट मैं नहीं जाऊंगी, पर मुझे इतना पता है कि मैंने जितने भी शोज़ किए हैं, करीब आई थिंक मैं हर एक महीने ही, आप समझ लीजिए करीब 60 इवेंट तो मैं करती हूँ। और हर एक इवेंट्स में आजकल क्या है ना कि लोग अपने लेवल बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल आर्टिस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और इसी के साथ ही साथ ना उसका भी लेवल एक बढ़ रहा है, और इवन मुझे ऐसा लगता है कि इसी दौरान ही आई थिंक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हमारे जो आउटस्टर भी लोग हैं, वो लोग भी हमारे भारत में आ रहे हैं। और आई थिंक ये चीज़ हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत से देश के लोग हैं, और कहते हैं ना कि एक रंग मिसाल है, तो वो है। सीता जी, जैसे सोनाल मानसिंह जी, सोनाल मानसिंह को इंटरनेशनल फेम का वो मिला। हाँ जी। भारत में बाद में भारत में भी उनको दिया गया, काफ़ी बड़े अवार्ड दिए गए। तो जो क्रेज सोनाल मानसिंह ने बनाया, भरतनाट्यम ने बनाया, वो इंटरनेशनल बैकग्राउंड में बैले क्यों नहीं बना पाया? वो बैले इसलिए नहीं बना पाया ना सर। मानती हैं कि नहीं? हाँ, ये मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि आप भी इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे इंडिया में हम लोग मैक्सिमम जो हमारी प्रायोरिटी रहती है वो भरतनाट्यम की ही रहती है। और भरतनाट्यम एक हमारा एक नेशनल फॉर्म है, और हमारे नेशनल फॉर्म पे हम लोग इंडिया में ही रहकर अगर हम लोग अपना नेशनल फॉर्म को ही भूल जाएंगे तो वो कैसे होगा। और बेली डांस से जहाँ से वो आया है, एंड मुझे इतना पता है कि वो जिस भी कंट्री का है, मुझे आई एम सो सॉरी वो मैं भूल गई हूँ कि कौन सी कंट्री का, बट मुझे इतना पता है कि वो वहाँ का अपना
इंटरनेशनल डांस है। सोनल जी, एक चीज़ आपको माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था जी कि जिस समय कार्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, हाँ जी उस समय इंदिरा जी जब कार्टर से मिलने गई तो अमेरिकन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तलाशी हुई हाँ जी और वो तारापुर के लिए यूरेनियम लेने गई थी। हाँ, हाँ। मगर सोनाल मानसिंह की तलाशी नहीं होती। सोनाल मानसिंह का इतना रिकॉर्ड था कि वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर्स खड़े हो गए जी। थे, मगर इंदिरा गांधी के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके जाने पे नहीं खड़े हुए। तो उससे ऐसा महसूस होता है कि जो सोनाल मानसिंह अब भारतनाट्यम की जो वैल्यू थी वो शायद वैल्यू नहीं, पहले वहाँ तक नहीं स्टैंड कर पाए। वो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकता, वो हम सभी लोग जानते हैं, वो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकता क्योंकि उसका हर एक एक अलग अलग फोटो होता है और हर एक फ़ोटो को कम्पीट करना वो पॉसिबल नहीं है। जी, थैंक यू सो मच।